The Planet Politics. Here we unravel the geopolitics and power dynamics of our blue planet from the ancient period to the modern times. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब आप कहेंगे भाई ये इसरो के नाम पे तुम क्या दिखा रहे हो और फिर अंग्रेजी में बकबका रहे हो। तो सुनिए, मैं रजत आपका अपना दोस्त आपके सामने लेकर आया हूँ आज एक वीडियो जो आपके दिमाग के तार खोलने वाला है। जी हाँ, अभी हमारी इसरो ने एक चमत्कार करके दिखाया है। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारी प्यारी स्पेस एजेंसी ने एक नया स्पेस मिशन भेजा है जिसका नाम है स्पेस डेक्स। हाँ, आइए बताता हूँ। मामला लीगल नहीं, वैज्ञानिक है। स्पेस डेक्स, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि इस मिशन का नाम भी है। इसका नाम ही डॉकिंग पर पड़ा है। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है स्पेस में ऑटोनोमस डॉकिंग टेक्नोलॉजी को टेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट करना। आप क्या सोच रहे हैं, यही ना कि यार काश फिजिक्स पढ़ ली होती। कोई बात नहीं, आपके भाई ने पढ़ रखी है आपके लिए। आइए बताता हूँ स्पेस डॉकिंग आखिर होती क्या है। इसीलिए मैंने आपको वो वीडियो दिखाई। सबसे पहले इमेजिन करो, स्पेस में दो स्पेस क्राफ्ट हैं, SDX-01 एंड SDX-02। एक दूसरे से मिलकर रिसोर्सेज, क्रू एंड इक्विपमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे हमारा डब्बे वाला लंच बॉक्स को स्वैप करता है। बस ज़्यादा हाईटेक एंड बिना ग्रेविटी के। स्पेस डॉकिंग का मतलब है दो स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में जोड़ना, ताकि हम मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे स्पेसक्राफ्ट को असेंबल करना, रिपेयर करना और रिफ्यूल करना पॉसिबल होता है। सोचो, अगर हम इन स्पेस डॉकिंग को ना कर पाएँ तो लंबा सफ़र और कॉम्प्लेक्स मिशन मुश्किल हो सकते हैं। जैसे कि ट्रैफिक जाम को सॉल्व करने के लिए एक कार को दूसरी कार से जोड़ना, कुछ वैसा ही। ये एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो कि भारत को स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ाने में मदद करेगी। ये कि हमें ये करना ही क्यों है, फ़ायदा क्या होगा, आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो थम जाओ भाई, बताता हूँ। स्पेस डेक्स मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दो छोटे स्पेसक्राफ्ट SDX-01 जो कि चेसर है और SDX-02 जो कि टारगेट है। दोनों को लो अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में मिलाना और जुड़ना और अलग होना सिखाना है। रेंडेवू का मतलब होता है दो स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में एक दूसरे से मिलाना, जैसे एक प्लान मीटिंग हो रही हो। साउंड कूल, राइट? मैं भी समझा कि ये होगा कैसे, तो सुनिए। स्पेस डेक्स मिशन में दो छोटे स्पेसक्राफ्ट हैं, हर एक का वजन लमसम 220 ग्राम है, जो PSLV द्वारा लॉन्च किए जाएंगे। ये स्पेसक्राफ्ट 470 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट में 55 डिग्री इंक्लिनेशन पर लॉन्च होंगे, जिसका लोकल टाइम साइकिल 66 डेज का होगा। PSLV व्हीकल के प्रेसिजन का इस्तेमाल करके टारगेट और चेसर स्पेसक्राफ्ट को अलग करते वक्त थोड़ी सी रिलेटिव वेलोसिटी दी जाएगी। इस वेलोसिटी के कारण टारगेट स्पेसक्राफ्ट चेसर के रिस्पेक्ट में 10 से 20 किलोमीटर का इंटर सैटेलाइट सेपरेशन एक दिन में। फिर टारगेट स्पेसक्राफ्ट अपने propulsion सिस्टम का यूज करके रिलेटिव वेलोसिटी को कंपनसेट करेगा। इस ड्रिफ्ट अरेस्ट मैन्यूवर के बाद टारगेट और चेसर एक ही ऑर्बिट में आइडेंटिकल वेलोसिटी के साथ 20 किलोमीटर के फासले पर होंगे, जो कि फार रॉन्डेव्यू कहलाता है। ये स्पेस मीटिंग एक प्लान्ड स्टेप है। उसके बाद एक सिमिलर स्ट्रेटजी के साथ थोड़ी थोड़ी रिलेटिव वेलोसिटी इंट्रोड्यूस करके और फिर कंपनसेट करके चेसर स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेसिवली फिर चेसर स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेसिवली टारगेट के करीब आएगा। फिर कुछ स्टेप होंगे, जैसे कि 5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 500 मीटर, 225 मीटर, 15 मीटर एंड फाइनली 3 मीटर तक। इन सब के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग कर लेंगे। डॉकिंग के बाद इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन होगा। डॉकिंग के बाद इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा और फिर अनडॉकिंग एंड सेपरेशन के बाद दोनों सैटेलाइट अपने अपने पेलोड को ऑपरेट करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि लमसम 2 साल तक नई भारतीय तकनीक का उपयोग होगा इसमें। आज हम बात करेंगे उन इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज के बारे में जो कि स्पेस डेक्स मिशन को पॉसिबल बनाती हैं। ये टेक्नोलॉजी भारत की स्पेस कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगी। डॉकिंग मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म दो स्पेसक्राफ्ट को सिक्योरली एक दूसरे से जुड़ने में मदद करता है। रेंडेवू एंड डॉकिंग सेंसर। एक सूट ऑफ 4 सेंसर जो स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे का लोकेशन और डिस्टेंस ट्रैक करने में मदद करता है। पावर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। डॉक्ड स्पेसक्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ऑटोनोमस रेंडेवू एंड डॉकिंग स्ट्रेटजी।
एक नॉवल स्ट्रेटजी जो स्पेसक्राफ्ट को बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के ऑटोनोमस रेंडरव्यू और डॉकिंग करने में मदद करती है। एंड लास्ट वन, RODP प्रोसेसर। ये प्रोसेसर स्पेसक्राफ्ट का रिलेटिव पोजीशन और वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए उपयोगी है। देन सिमुलेशन टेस्ट बेड, सिमुलेशन टेस्ट बेड्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन वैलिडेशन एंड टेस्टिंग के लिए सिमुलेशन टेस्ट बेड्स का उपयोग किया जाता है। इनका साइज एंड मास छोटा होने के कारण ये मिशन और भी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें रेंडरव्यू एंड डॉकिंग मैनोवर के लिए फाइनल प्रिसीजन चाहिए होती है। ये मिशन फ्यूचर लूनार मिशन जैसे कि चंद्रयान 4 के लिए एंड ऑटोनोमस डॉकिंग को अनेबल करने के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे स्पेसक्राफ्ट की कुछ खासियत जान लेते हैं। स्पेसक्राफ्ट बहुत धीरे डॉक करते हैं ताकि वो एक दूसरे से टकराए नहीं। इससे स्पेसक्राफ्ट सेफ रहते हैं। दोनों स्पेसक्राफ्ट के पास सेम डॉकिंग पार्ट होते हैं, मतलब दोनों स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे के साथ डॉक कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी हो। ये डिजाइन डॉकिंग को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल एंड ईजी बनाता है। डॉकिंग पोर्ट्स स्पेसक्राफ्ट के बाहर होते हैं, जैसे कि ISS का डॉकिंग सिस्टम। इससे इंजन या सोलर पैनल जैसे पार्ट्स इंटरफेयर नहीं करते। डॉकिंग मैकेनिज्म दूसरे सिस्टम्स के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, जो इसे लाइट एंड स्पेसक्राफ्ट पे इजीली फिट होने के लायक बनाता है। ये सिस्टम एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड या रिट्रैक्ट हो सकते हैं, जो इसे सिंपल एंड रिलायबल बनाता है। इसमें 2 मोटर्स होते हैं जो डॉकिंग पार्ट्स को मूव करते हैं। ये ज़्यादा मोटर्स वाले सिस्टम से सिंपल है एंड फेलियर का इसमें रिस्क भी कम है। इसके अलावा स्पेस में यूज़ करने से पहले इस सिस्टम को टेस्ट बेड पे ऑलरेडी टेस्ट कर लिया गया होता है, जिससे सब कुछ प्रॉपरली काम करे। तो ओवरऑल ये सिस्टम सिंपल, सेफ एंड इजी है और इंश्योर करता है कि स्पेसक्राफ्ट स्मूथली डॉक कर सके। ISL enabled GNSS बेस्ड RODP। इसका मतलब एक ऐसा सिस्टम जो 2 स्पेसक्राफ्ट के बीच कम्युनिकेशन और नेविगेशन को एनहेंस करता है। ये लिंक स्पेसक्राफ्ट के बीच कम्युनिकेशन का जरिया होता है। इसका मतलब है कि स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे से डाटा शेयर कर सकते हैं और बिना किसी एक्सटर्नल रिलाई के। इसरो का स्पेसडेक्स मिशन के अंदर इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक यानी ISL का स्पेसिफिक नाम भारतीय डॉकिंग सिस्टम यानी BDS है। ये इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी इसरो ने इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड्स के आधार पर विकसित की है, जो स्पेसक्राफ्ट के बीच ऑटोनोमस कम्युनिकेशन और डॉकिंग के लिए उपयोगी है। BDS के माध्यम से स्पेसक्राफ्ट आपस में रियल टाइम डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं, जो डॉकिंग ऑपरेशन के दौरान स्मूथ डाटा ट्रांसमिशन और सिस्टम की रिलायबिलिटी और ऑटोनॉमी को सुधारने में मदद करता है। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर स्पेस मिशंस जैसे कि गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि दोस्तों आप जान सकते हैं, जैसे कि आप अपने दोस्त से वॉकी टॉकी में बात करते हैं, जस्ट वैसे ही ये एक शिप से दूसरे शिप में डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब बात आती है GNSS यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये सिस्टम GPS जैसा है, जो स्पेसक्राफ्ट को उनकी पोजीशन और वेलोसिटी के बारे में एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करता है। जैसे कि नाविक GNSS यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये सिस्टम GPS जैसा है, जो कि स्पेसक्राफ्ट को उनकी पोजीशन और वेलोसिटी के बारे में एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करता है। RODP ये प्रोसेसर ये प्रोसेसर स्पेसक्राफ्ट के रिलेटिव पोजीशन और वेलोसिटी को कैलकुलेट करता है। मतलब ये बताता है कि एक स्पेसक्राफ्ट दूसरे स्पेसक्राफ्ट के कंपैरिजन में कहाँ पर है और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। तो ISL enabled GNSS बेस्ड RODP का मिला जुला कर कुल मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम जो इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन और GNSS का यूज़ करके स्पेसक्राफ्ट की रिलेटिव पोजीशन और वेलोसिटी को एक्यूरेटली डिटरमाइन करता है और कम्युनिकेट करता है। इसका फ़ायदा ये है कि स्पेसक्राफ्ट बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के ऑटोनोमस तरीके से अपनी पोजीशनिंग और मूवमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, जो इन स्पेस डॉकिंग और कॉम्प्लेक्स मैनूवर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अभी तक हमने
क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई है उसके बारे में बताया। बट सोचने वाली बात ये है कि किन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम दोनों स्पेसक्राफ्ट को मिलाएंगे और डॉक और अनडॉक करेंगे। बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, बिल्कुल इसरो एडवांस एल्गोरिदम और सिमुलेशन का यूज़ करता है ताकि स्पेसक्राफ्ट स्मूथली रेंडेवू, डॉक एंड अनडॉक कर सकें। रेंडेवू का मतलब होता है मिल सकें एक जगह। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि हमारी स्पेस एजेंसी दुनिया में मशहूर है कम बजट में ज़्यादा काम करने के लिए। सो क्या ऐसा हो सकता है कि बस पूरे मिशन में एक ही काम हो? जी नहीं, ऐसा नहीं है। पहले स्पेसक्राफ्ट जुड़ेंगे, फिर अलग होंगे, क्योंकि उनको कुछ और भी टास्क करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। एक बार आपको दिखाता हूँ वो वीडियो जो कि इसरो ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज किया है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इस मिशन के कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी हैं जो और भी अमेजिंग हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। जब स्पेसक्राफ्ट डॉक्ड होंगे तो इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसफ़र करना, ये फ्यूचर एप्लीकेशंस जैसे इन स्पेस रोबोटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कंपोजिट स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल डॉक्ड। तो इस सेशन को इसी नोट के साथ एंड करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।